हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज का सेशन सिर्फ आपकी डिमांड पे है। भाई इतने सारे वन शॉट डाले, पूरी की पूरी ऑडिट का वन शॉट अपलोड कर दिया गया है। और बच्चों ने क्या कहा, सर एक बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का भी तो करवा दो। देखो बेटा, आज का पूरा लेक्चर जो है ना वो एमसीक्यूज का है कि हाउ टू रीड या हाउ टू अटेम्प्ट। अब ये चीजें है ना आपको कैसे आएंगी अगर आपने आईसीआई की मॉड्यूल या हमारी बुक्स भी जिसमें आईसीआई का मैटर है उसको 2 बार 3 बार आपने रीड किया हुआ है, लर्न की बात नहीं कर रहा, रीड किया हुआ है ना, तो ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। अब तुम्हारी डिमांड थी तो ये आज का वीडियो आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूंगा बेटा, इसका एक तरीका है एमसीक्यूज को प्रिपेयर करने का। क्या तरीका है कि जो आईसीआई ने एमसीक्यू और केस स्टडीज की बुकलेट अपलोड कर रखी है उस बुकलेट को डाउनलोड करो, प्रिंट निकाल लो। ठीक है, अराउंड 175 एमसीक्यूज है, आज हम उनको अपन डिस्कस करेंगे ही करेंगे। तो करना क्या है, पहले ही आंसर देख के टिक लगा लो। अब उसको उस सारे एमसीक्यू को 2 बार 3 बार पढ़ लो, ताकि एग्जाम में अगर ये आ जाता है ना तो तुम आंसर सही करके आओगे। आंसर सामने तो है ही ना, 4 ऑप्शन है ही। अब मैं आज के सेशन में ये पूरे के पूरे एमसीक्यूज आपके साथ सॉल्व करूंगा। यहां पे मैं बहुत धीरे जाऊंगा। धीरे क्यों जाऊंगा? ताकि मैं आपको, अगर किसी बच्चे को कोई एमसीक्यू कौन से चैप्टर का है, कौन से टॉपिक का है, ये नहीं समझ में आ रहा ना, तो वो भी मैं बता दूंगा। अगर तुम्हें कोई पर्टिकुलर एमसीक्यू नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को तुम आगे पीछे करके सेट करके देख लेना कि कौन से नंबर का एमसीक्यू है। आईसीआई ने ये अपलोड कर ही दी है। आइए आज का अपना सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। टोटल कितने, ये आईसीआई बुकलेट है, ठीक है। एमसीक्यूज फ्रॉम आईसीआई एमसीक्यू एंड केस स्टडीज, STDIES बुकलेट। आज सिर्फ एमसीक्यू पे बात करेंगे, ठीक है। तो आ जाओ, सबसे पहला एमसीक्यू आया कि सर डैश अलोंग विथ अदर डिसिप्लिन्स सच एज अकाउंटिंग एंड लॉ equips you with all the knowledge that is required to enter into auditing as a profession। भाई क्या आना चाहिए ये टॉपिक। अब एमसीक्यूज जो आईसीआई ने दिया वो कैसे दिया है, उन्होंने चैप्टर 1 2 3 4 इस तरीके से कर दिया गया है। तो सुनो, ये टॉपिक कौन सा हुआ, चैप्टर 1 का टॉपिक था ना कि ऑडिटिंग का रिश्ता दूसरे डिसिप्लिन से। ये मुझे कैसे पता लगा सर दूसरे डिसिप्लिन की बात हो रहा है, क्योंकि एमसीक्यू में भी वर्ड डिसिप्लिन दिया है, फिर अकाउंटिंग दिया है, लॉ दिया है, ये सारी चैप्टर 1 में ही था। तो इसका आंसर भी क्या होगा सर, ये होगा ऑडिटिंग, ठीक है। ये तुम लोग को पता ही है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यार। आंसर मैं यहीं पे तुम्हारे नीचे यहां पे लिख के दे दूंगा, ताकि अगर तुमको जल्दी जल्दी मार्क करना है ना, ये तो मैंने यहां पे पीछे लिखा हुआ है, ठीक है। तुमको अभी दिखेगा नहीं दिखेगा, तो ये जल्दी जल्दी मार्किंग इस तरीके से हो जाएगी। लेकिन क्या तुम टॉपिक को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो या नहीं, ये मुख्य मुद्दा है। चैप्टर 1 में अकाउंटिंग का ऑडिटिंग का रिश्ता, वो ऐसे ऑडिटिंग लिखा था मैंने, ठीक है। और उसके बाद वो एरो बनाए थे सबके साथ, अकाउंटिंग, लॉ, स्टैटिस्टिक्स, प्रोफेशनल बिहेवियर और ये सारी चीजें थी। इस तरीके से अपन लोगों ने पढ़ा था। दूसरा देखते हैं, नो बिजनेस और इंस्टीट्यूशन कैन इफेक्टिवली कैरी ऑन इट्स एक्टिविटीज विदाउट द हेल्प ऑफ ऑडिट। नहीं यार, हर एक को तो ऑडिट की जरूरत भी नहीं होती है, ठीक है। अपन सारे आंसर्स देख लेंगे, फिर देखेंगे हर एंटिटी को ऑडिट करवाने की जरूरत है क्या? नहीं सर, हर एक को तो नहीं है, कंपनी है तो करवाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं है। फिर रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट्स, हाँ भाई रिकॉर्ड्स अकाउंट्स तो चाहिए होता है, नीदर 1 nor 2, सेकंड तो चाहिए तो थर्ड नहीं हो सकता। बोथ 1 and 2, बोथ क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सर हर एंटिटी के लिए ऑडिट करवाना जरूरी नहीं है। दैट इज द रीजन कि सेकंड वाला ही आंसर है, हर एंटिटी को ऑडिट करवाना जरूरी नहीं है, इसीलिए सेकंड है। तीसरा आते हैं, एज पर ऐसे 200 जो हमारा फेवरेट है, बाप ऑफ ऑल ऐसे कहते हैं, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर इन कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर क्या है? क्या तुमको दोनों ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स पता है? जी, ये तो पता होना ही चाहिए। सबसे पहले टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, ये है, ठीक है। टू रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी है। तो बोथ 1 and 2, ये वाला आंसर सही लग रहा है। टू ऑब्टेन ऐप, ये देखो चौथा वाला दिया भी क्या है, मतलब इसको तो मैं लाल रंग और करूंगा। क्यों? चौथा ये हो सकता है एब्सोल्यूट एश्योरेंस हो सकता है? नहीं सर, नहीं हो सकता,
ठीक है, आंसर सारे करने, पहला वाला देख के और ये वाला तो है ही है, टिक लगा दिया, नहीं, टिक नहीं, गोले करने होते। तो ये आपको ध्यान देना है, सारे सारे ऑप्शंस आपको पढ़ने हैं। चौथा, IESBA, ये तो वो कोड था ना प्रोफेशनल एथिक्स का, related to an audit of financial statement establishes which of the following as the fundamental principle of, देखो ये याद आ गया मेरे को, अरे लाल कलर नहीं, of professional ethics, fundamental principle पूछा है प्रोफेशनल एथिक्स का, relevant to auditor when conducting an audit of financial statement, प्रोफेशनल जजमेंट, जी हां, हमने तो इट्स अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट कई बार लिखा है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ये तो होना ही चाहिए। प्रोफेशनल इंटेलिजेंस कभी सुना ही नहीं, ये तो होता ही नहीं है यार, पूरी ऑडिट मैंने पढ़ा ली, ये वाली चीज तो नहीं होती है, तो थर्ड तो नहीं हो सकता। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, ये है आंसर, क्योंकि ये वर्ड्स एग्जैक्टली आईसीआई में लिखा है। जी हाँ, प्रोफेशनल जजमेंट, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, आप बोलोगे सर नहीं हो सकता क्या, देखो एकदम मैंने बार बार पहले भी शुरुआत में क्या बोला, अगर आपने आईसीआई को पढ़ा है, रीड किया हुआ है, तो ये तुम्हारे लिए इजी होगा। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, ये एलिमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल था, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल में प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, ये वर्ड याद है क्या, इस वजह से ये वाला हमारा आंसर था। क्लियर है बेटा, पक्का, ठीक है। तुम लोग के लिए मैं तुमको दिखाऊं क्या, अभी ये चेयर के पीछे है, ये आंसर्स मैंने सारे यहां पे इसलिए दे दिए हैं ताकि तुम लोग बार बार जो एमसीक्यू की बुकलेट है ना, उसमें बार बार पीछे आओ आगे आओ, पीछे आओ आगे आओ, गलत नहीं हो जाए, तो यहां से भी कर सकते हो आंसर। और सुनो, एक बात बताऊं, अगर कोई आंसर तुम्हें गलत लग रहा है, वैसे नहीं है, लेकिन अगर कोई आंसर तुम्हें गलत लग रहा है ना, तो भी ये वाले आंसर जो आईसीआई ने दिए हैं ना, ये वाले आंसर करने हैं बेटा अपने को। ये क्लियर है? क्यों सर ऐसा? क्योंकि सुनो, आईसीआई भी तो यहीं से पिक कर रहा है। आज तुम्हारे 10 नंबर के एमसीक्यूज हैं, ठीक है, उनमें से कम 3-4 नंबर के एमसीक्यू यहां से, इन 175 एमसीक्यू से आने की उम्मीद है। तो बहुत अच्छा है यार, ये बूंद बूंद से सागर भरता है, तो इनको अपन अच्छे से करके जाएंगे, 3-4 नंबर ही कहीं वो डिफरेंस क्रिएट ना कर दे। चलो 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 आगे चलते हैं। फिर the auditors dash safeguards the auditor's ability to form an audit opinion without being affected by influences, objectivity, independence, confidentiality, integrity। अब ये पता है थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि सर ऑब्जेक्टिविटी भी है ऑडिटर का आंसर, ठीक है, इंडिपेंडेंस तो, और ये तो हमारा फंडामेंटल चीज है इंडिपेंडेंस होना, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटेग्रिटी, ये सारी चीजें भी है। लेकिन ध्यान दो, सेफगार्ड तो वर्ड्स पिक करने की कोशिश करो। क्या वर्ड है सर? वर्ड है सेफगार्ड ऑडिटर्स एबिलिटी टू फॉर्म ओवरऑल ओपिनियन की बात कर रहा है, ठीक है, बिना इन्फ्लुएंसेस के। कॉन्फिडेंस नहीं, इंडिपेंडेंस, हमारा इंडिपेंडेंस ही सेफगार्ड कर सकता है कि हम किसी के प्रभाव में ना आए, ठीक है। फिर अरे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर? प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन, ये तो बिल्कुल भी नहीं है सर, प्रिपेयर तो करना ही नहीं है सर हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, ये तो खत्म है। डिम इंटरनल कंट्रोल, सर ये भी नहीं है, ये तो मैनेजमेंट का काम है। फिर एक्सप्रेस एन ओपिनियन, ये बिल्कुल हमारा है, लेकिन चौथा एक बार देख लेते हैं। टू ऑब्टेन लिमिटेड अश्योरेंसेस, व्हाट? नो। सो दिस इज आवर आंसर, सिंपल है। ये वाली चीजें तो पूरी ऑडिट पढ़ने के बाद तुम लोग को समझ में आ ही रही होगी ना। ये 6 हो गया क्या? 6, अच्छा इतने कर लिए, नाइस। 7, an employee of fruit and vegetables limited was of the opinion, लिमिटेड पे फोकस, क्योंकि अभी मुझे पता है चैप्टर 1-2 का सवाल होगा, एग्जाम में थोड़ी पता होगा, हो सकता है लिमिटेड बोल के ये कंपनी की तरफ भी जा रहा है, तो मेरा जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे दिमाग किसकी तरफ भी जाएगा? कंपनीज एक्ट, कंपनी ऑडिट की तरफ भी जाएगा। तो एम्प्लॉय ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लिमिटेड वाज ऑफ द ओपिनियन दैट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। अभी तक तो सही लग रहा है, ठीक है। On which one of the following the auditor of a company is required to express an opinion? Only बैलेंस शीट पे? ये तो देख के ही गलत लग रहा है कि सिर्फ बैलेंस शीट पे, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ये सही लग रहा है। ओनली P&L नहीं, ओनली क्या, ऑप्शन ऐसे दिए हैं ना, सच्ची कंफ्यूज कर सकता था अगर अच्छे ऑप्शन दे देता, तो ऑप्शन ही ऐसे दिए हैं, तो यहां पे इजी हो जाता है हमारा काम।
The auditor of Delicious Sweets Again Limited was of the opinion that objective of audit of financial statement of a company is to provide reasonable assurance the financial statement of that company are free from misstatement. Material misstatement ठीक है. Which type of misstatements are mentioned by the auditor of Delicious Sweet? Simple mistake. ये तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते जब बोल के पढ़ रहा था तो पहले क्या आ गया? मटीरियल मिसस्टेटमेंट ना. इसीलिए सिंपल, इजी, कॉम्पिटेंट, ये वर्ड्स ही कहीं नहीं पढ़े हैं. वर्ड क्या पढ़ा है? मटीरियल. इसीलिए कह रहा हूं बेटा, ऐसे आय का जो मैटर है उसको रीड करना जरूरी है. तुम लोग को मेरे को बताना कि क्या आंसर आ रहा है, और ये आंसर इसलिए आएगा क्योंकि तुम लोग बोल के पढ़े हो. ठीक है, आ जाओ. क्वेश्चन बड़ा सारा लग रहा है. इफ द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट देयर इज रीजनेबल जस्टिफिकेशन टू चेंज द एंगेजमेंट एंड इफ द ऑडिट वर्क परफॉर्म्ड कंप्लाइड, अभी भी कंप्लाई कर रहा है विद एसेज. ठीक है, चैप्टर 1 का ये भी एप्लीकेबल टू द चेंज एंगेजमेंट, द रिपोर्ट इशूड वुड बी एप्रोप्रिएट फॉर द रिवाइज टर्म्स. ये सही बात है. इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजन द रिपोर्ट वुड नॉट रेफरेंस, वो पिछली वाले अग्रीमेंट की, ये चैप्टर 1 का आखिरी वाला है. द ओरिजिनल एंगेजमेंट, जी हां सही बात है. और एनी प्रोसीजर, ये भी है जो मैं करता, शायद करता, दैट मे हैव बीन परफॉर्म्ड इन द ओरिजिनल एंगेजमेंट. ये वाला आंसर सही लग रहा है. ओरिजिनल एंगेजमेंट सिर्फ नहीं सर, प्रोसीजर के भी बारे में आप नहीं बात कर सकते. प्रोसीजर सिर्फ नहीं सर, ओरिजिनल एंगेजमेंट की बात नहीं कर सकते. ओरिजिनल एंगेजमेंट एंड एनी प्रोसीजर दैट मे हैव बीन परफॉर्म्ड. अब ये है भाई भयंकर कंफ्यूजन. क्या ये वाला आंसर है या ये वाला आंसर है? सुनो बेटा, ये वाली जो चीजें होती है ना, ये कंफ्यूजिंग चीज है. ये आप एकदम ये और एंड तो याद शायद नहीं कर पाओगे. सच्ची बता रहा हूं. ठीक है, तुम्हारी जगह मैं होता शायद मैं भी कंफ्यूज हो जाता. और ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल होते हैं क्योंकि पहले वाले में और एक मिनट और कोई डिफरेंस नहीं है ना? नहीं, सिर्फ डिफरेंस किसका है? इसी का है. आंसर पहला वाला है. ठीक है सर, मेरे को कैसे सपने आएंगे? नहीं आएंगे सपने. बस यहां पे जब आप मेरा ये लेक्चर देख रहे हो तब आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि नहीं यार, इस वाले में ये एंड वाला नहीं था, ये पहला वाला ही था. ठीक है, यही तरीका है, कोई और तरीका ही नहीं है. क्योंकि मैं समझता हूं एक पढ़ा लिखा अच्छा बच्चा भी, ठीक है, ये एंड और यहां पर तो कंपनी ऑडिट में वो एंड और का डिफरेंस कर लेगा, पनिशमेंट में कर लेगा, लेकिन यहां पे एंड और का डिफरेंस प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल है. ठीक है, लेकिन अभी कोशिश कर लेना इस वाले में, और ना तो ओरिजिनल एंगेजमेंट और कोई और प्रोसीजर, दोनों का ही नहीं करना. आप लड़ सकते हो सर एंड होना तो चाहिए. अब होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अपन इस डिस्कशन पे नहीं जा रहे हैं. आईसीआई ने क्या बोला? ये 1 वाला है. ठीक है, तो अपने को 1 वाला ही करके आना है, क्योंकि एग्जामिनर जब इसको पिक करेगा तो वो भी इसी को आंसर मानेगा. ठीक है, कंप्यूटर से ये चीज चेक होंगी. ठीक है, आपके एग्जामिनर्स इनफैक्ट चेक भी नहीं करेंगे, कंप्यूटर से एमसीक्यूज चेक होंगे, तो वहां पे कोई बेटा कोई सुनवाई नहीं है. ठीक है, तो ये थोड़ा सा सही बात नहीं है, लेकिन करना ही पड़ेगा. 10वें में जगह नहीं थी तो आंसर मैंने ऊपर दे दिया. इफ द ऑडिटर, हाँ ऐसा कभी जगह नहीं होगी तो ध्यान दे लेना, आंसर ऊपर मिल जाएगा. इफ द ऑडिटर इज अनेबल टू अग्री टू चेंज ऑफ द टर्म्स, ठीक है, ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट एंड इज नॉट परमिटेड बाय द मैनेजमेंट टू कंटिन्यू द ओरिजिनल, ऑडिटर क्या करेगा भैया? बातचीत करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, नहीं मानेगा छोड़ देगा. ठीक है, विड्रॉ फ्रॉम द ऑडिट एंगेजमेंट वेयर पॉसिबल अंडर लॉ और रेगुलेशन इज सही बात है. Determine whether there is an obligation, either contractual or otherwise, to report the circumstances to other parties such as TCWG, owners, regulator. ये भी सही बात है, determine ही कर रहा है. Withdraw from the audit engagement where possible under law or regulation and determine whether there is an obligation. ये दोनों आ गए तो ये तो एकदम सही बात है. ठीक है, withdraw from the audit engagement where possible under law or regulation, और हे भगवान, ये चीजें ही बच्चे को परेशान करेगी क्योंकि डिफरेंस दोनों में एंड और का है. ऐसा बोलता है भैया हम तो और को मानेंगे, नहीं एंड को मानेंगे यहां पर. ठीक है, यहां पे हम एंड को मानेंगे तो अपने को भी एंड मानना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है. सॉरी. लेकिन जनरली जब एग्जामिनर्स का पैनल बैठता है ना, मैं आप लोग को बताऊं, ऐसे क्वेश्चंस वो देने का कम कोशिश करते हैं. जहां पे कंट्रोवर्सी हो सकती है तो कम चांसेस है. A request from the client for the auditor to change the engagement may result from, क्यों हो सकता है? change in circumstances affecting the need of the service, ये भी सही हो सकता है. misunderstanding as to the nature of auditor related, ये भी सही है. a restriction on the scope of the engagement whether imposed by management or caused by, ये भी तीनों पॉइंट थे यार, हमारे नोट्स में तीनों पॉइंट लिखे हुए हैं.
ठीक है, तो ओनली 1 तो नहीं होगा, 1 एंड 2 नहीं, तीनों होंगे, 1 2 एंड 3 या 1 और 2 और 3। एंड वाला आंसर है, एंड वाला आंसर है। सर मुझे तो याद नहीं होगा, इसीलिए मैंने बोला 2 बार पढ़ना है और बस प्रार्थना करनी है। SQC1 प्रोवाइड क्या है भैया, ये तो फर्म पे लगता था ना, ये सारे एंटिटीज जो ऑडिट दे रही है, एश्योरेंस दे रही है, रिलेटेड सर्विस दे रही है, ठीक है, सारे पे इनके क्वालिटी फर्म स्टैब्लिश करेगी। तो SQC1 अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड लॉ रेगुलेशन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैनेजमेंट, ऐसा तो नहीं पढ़ा है, ठीक है, ऑडिटर की है। अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड लॉ रेगुलेशन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ TCWG, ये भी नहीं है। अनलेस ब्ला 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 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मैनेज, ये अनलेस अदरवाइज लॉ ऑडिट डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर है, ये हम लोगों ने साफ साफ पढ़ा हुआ है। सर ये तो चैप्टर 3 का है, चैप्टर 2 कहां गया, ये कई बार ऊपर नीचे कर देते हैं बेटा ऐसे, ठीक है, आएगा अभी 2 के भी सवाल है, 3 के भी आएंगे। As explained in essay 200, overall objective of the independent auditor and the conduct of an audit in accordance with essay dash is obtained when the auditor has obtained sufficient appropriate audit evidence to reduce audit risk, that is risk the auditor express an inappropriate opinion when the financial statement are materially misstated to an acceptably low level। भैया एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो लेगा नहीं, लिमिटेड एश्योरेंस लेगा नहीं, लेगा क्या वो रीजनेबल एश्योरेंस, रीजनेबल और एब्सोल्यूट नहीं। ये अब ऐसे सवाल आ जाते हैं ना तो हमारा बच्चा बहुत खुश हो जाता है कि ये देखो फ्री के नंबर मिले। डैश सेट्स द STD स्कोप टाइमिंग डायरेक्शन, भैया क्या ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, ये तो कई बार तुमको याद करवा दिया। और द ऑडिट एंड गाइड्स द डेवलपमेंट, जी हाँ जी, ओवरऑल ये याद था क्या, मेरे को सच्ची बता देना, ये तुमको याद था क्या, एक बार पॉज करके, हाँ सर ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी सेट्स द STD, ये याद है क्या। प्लानिंग इज डैश प्रोसेस कंटिन्यूस, लग रहा है कंटिन्यूस लग रहा है, देखते हैं अभी 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 ऐसा नहीं सर आपने आंसर देख लिया, अरे नहीं रे है क्या आंसर, ये है आंसर यही है, लेकिन मैंने सच्ची नहीं देखा। लेकिन पढ़ते पढ़ते जब अपन इतनी बार बोल रहे हैं, वो प्लानिंग कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक है, कंटिन्यूस एंड आइटरेटिव, याद है कंटिन्यूस के साथ आइटरेटिव भी था। प्लानिंग इज द डैश प्रोसेस ऑफ an audit that often begins shortly after or in connection with the completion of previous audit and continues until the completion of current audit engagement। continuous, discrete, neither continuous nor discrete, strategic, जी हाँ continuous है इसका आंसर। स्टेटमेंट 1 द एस्टेब्लिशमेंट, अब दो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आए हैं बेटा, इसको देखना, ठीक है, यहां पे बच्चा कई बार कंफ्यूज होता है। पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है या नहीं है, दूसरा सही है नहीं है, ये सब पूछते हैं इसके अंदर। पहला स्टेटमेंट क्या है, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एंड द डिटेल ऑडिट प्लान आर नॉट नेसेसरीली डिस्क्रीट और सीक्वेंशियल प्रोसेस बट आर क्लोजली इंटररिलेटेड। ओवरऑल स्ट्रेटजी ऑडिट प्लान क्लोजली इंटररिलेटेड, ठीक है, ये स्टेटमेंट है। फिर द ऑडिटर शैल एस्टैब्लिश OAS दैट गाइड्स द डेवलपमेंट, भैया सेकंड वाला भी सही है, पहला वाला भी सही है, दोनों ही सही है। तो ओनली 1 सही है नहीं, ओनली 2 सही है नहीं, बोथ सही है जी हाँ, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट नहीं, दोनों ही सही है। तुम लोग को ये याद है, नॉट नेसेसरीली डिस्क्रीट और सिक्वेंशियल, क्लोजली इंटररिलेटेड से याद आ जाना चाहिए, ठीक है। और ये पहला वाला पॉइंट तो अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया था, तो इसलिए याद आना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एड्रेस्ड बाय द OAS, स्कोप टाइमिंग डायरेक्शन मॉनिटरिंग, STD याद था हमको, मॉनिटरिंग इज द आंसर। द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एंड द ऑडिट प्लान रिमेन्स द, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या हम इसको किसी को दे सकते हैं, आउटसोर्स कर सकते हैं, नहीं, याद है ये बनाना तो ऑडिटर, मैनेजमेंट, TCWG, बोथ मैनेजमेंट TCWG ना, ओनली ऑडिटर की जिम्मेदारी है। क्लियर है। Determine a percentage to be applied to a chosen benchmark in relation to materiality involves excessive, क्या है, क्या आंसर, इंडिपेंडेंस, प्रोफेशनल जजमेंट, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल बिहेवियर, जजमेंट लगेगा यार, बुद्धि लगती है ना। फिर विच आर द फॉलोइंग इज नॉट, कई बार जल्दीबाजी में ये चीजें नहीं छोड़ देना, नॉट एन एग्जांपल ऑफ बेंचमार्क्स इन डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी फॉर FS एज अ होल। PBT सर, PBT तो काम में आता है, टोटल रेवेन्यू सर ये मेरे को याद है, कब मैं PBT लेता हूं, कब टोटल कैश बेसिस पे है PBT, याद आया क्या,
याद आया क्या? लाइक टोटल रेवेन्यू, ऑडिट प्रोग्राम, टोटल इक्विटी। अब सुनो, टोटल इक्विटी वाला शायद तुम लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन एलिमिनेट करो ना यार, यहां पे पीबीटी देखा है, टोटल रेवेन्यू देखा है, टोटल इक्विटी शायद नहीं देखा होगा, लेकिन 100% है ना, ऑडिट प्रोग्राम तो नहीं ही हो सकता है, ये तो पक्की बात है। इक्विटी भी एक नंबर है यार, ठीक है, इक्विटी भी एक नंबर है, तो आंसर हमारा ऑडिट प्रोग्राम हो गया। इसको येलो से तो करें। Which of the following is correct? The auditor shall establish an audit plan that sets the STD of audit and guides the development of the overall audit strategy. ये उल्टा नहीं हो गया? STD ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी का होता है एंड डेवलपमेंट ऑडिट प्लान का होता है, तो पहला तो गलत हो गया। The auditor shall establish OAS that sets the STD and there is no need to guide. ये गलत हो गया। Auditor shall establish OAS that sets the STD and guides the development, ये सही है। The auditor shall establish audit plan, नहीं ये गलत हो गया। Establish OAS STD guides the development of audit plan, ये वाला ही सही है। फिर प्लानिंग एंड ऑडिट क्या क्या इन्वॉल्व करता है प्लानिंग में, ठीक है। ये चैप्टर 2 स्टार्ट हुआ था ना, सबसे ऊपर, पहला चैप्टर के सबसे ऊपर लिखा हुआ है, स्टार्टिंग ऑफ चैप्टर 2 में टॉप पे लिख देता हूं मैं, ठीक है। Establishing OAS for the engagement development of audit plan, ये सही है, यही लिखा हुआ है। Establish OAS for the engagement developing audit strategy, नहीं। Establishing OAS नहीं, डेवलप, ये है सर, ये दोनों ही लिखा हुआ है, पॉइंट 1 एंड पॉइंट, मतलब डेवलपिंग एन ऑडिट प्लान। डेवलपिंग एन ऑडिट प्लान में 315 330 तुम लोगों ने फर्स्ट टाइम पढ़ा था यहाँ पे। When planning the audit, the auditor consider what would make the financial state information materially misstated. ये ठीक लग रहा है। प्लानिंग में the auditor need not consider what would make the financial statement materially misstated, नहीं। The auditor need not consider what would make the financial statement materially misstated, planning stage, नहीं। The auditor needs to consider what would make the financial statement materially misstated while conducting audit only, नहीं, even in the planning stage, even in the planning stage, ठीक है। तो हिसाब से तो ये आंसर है। सर ये आंसर और अच्छा हो जाता अगर ये यहां पे प्लानिंग स्टेज एंड ड्यूरिंग द ऑडिट दोनों वर्ड भी लिख देता। ऐसे 320 on materiality in planning and performing an audit requires then auditor should not consider materiality, देखो, and its relationship, they should consider materiality and its relationship with audit risk, ये सही है। should not तो होगा ही नहीं मटेरियलिटी, बट शुड कंसिडर नहीं, शुड कंसिडर बट नॉट नहीं रहे, यही है, दोनों ही चीजें कंसिडर अपने को करनी है। Which of the following is true? The internal audit plan should be comprehensive enough to ensure that it helps in achieving the above overall objective of an internal audit. Internal audit पे हमने ऐसे शब्द पढ़े नहीं। The internal audit plan should generally be consistent with the goals and objective of the internal audit function as listed on internal audit charter as well as the goals and objective of the organization, ये सही लग रहा है लेकिन अभी पक्का नहीं है। In case the entire internal audit or the particular internal audit engagement has been outsourced, कर सकते हैं, outsource कर सकते हैं, the internal audit should also ensure that the plan is consistent with the terms of engagement. ये भी सही लग रहा है, all of the above। ICAI ने इसका आंसर सेकंड वाला दिया है, सही तो थर्ड वाला भी लग रहा है, सही तो थर्ड वाला भी लग रहा है बेटा, ICAI ने इस वाले को ही माना है, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूं मुझे तो थर्ड वाला भी सही लग रहा है, लेकिन ये चीजें साफ साफ कहीं लिखी नहीं है, तुमको पता है ना, ये चीजें लिखी नहीं है अपने ICAI के बुक के अंदर, साफ साफ तो नहीं लिखी हुई है, तो तुम्हें ये थोड़ा सा याद करने वाली चीज है। Once the overall audit strategy has been established, dash can be developed to address the various matters identified in overall audit strategy, taking into account the need to achieve the
ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स थ्रू द एफिशिएंट यूज ऑफ ऑडिटर्स रिसोर्सेज। एक बार ऑडिट स्ट्रेटेजी बन गई और ओवरऑल के बाद तो अपन ऑडिट प्लान बनाते, फिर ऑडिट स्ट्रेटेजी, फिर ऑडिट प्रोग्राम ना, तो उसके बाद ऑडिट प्लान कैन बी डेवलप्ड ना, ऑडिट स्ट्रेटेजी नहीं, ऑडिट प्लान एंड ऑडिट स्ट्रेटेजी नहीं, पहले तो उसके बाद तो ऑडिट प्लान ही होगा। ऑडिट नोटबुक क्या होता है भैया, ऑडिट प्लान। क्लियर, चलो आगे। The auditor shall develop an audit plan that shall include a description of, भाई description किस चीज का होता है, the NET of planned risk assessment procedure, the NET of planned further audit procedure at the assertion level, the other planned audit procedure that were required to be carried out so that the engagement complies with essays। बेटा तीनों चीजें होती है, RAP, FAP, other essays, related essays, ये सारी चीजें इसके अंदर होती है। फिर स्टेटमेंट 1, ये स्टेटमेंट वाले थोड़े दुखी करने वाले हैं, ये अगर ICAI पढ़ी है ना तो ही आंसर कर पाओगे, नहीं तो मुश्किल है। A response that indicates a difference between information requested, ठीक है, to be confirmed and information provided by the confirming party is negative confirmation। नहीं सर, इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड एंड इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड दोनों के दोनों अलग है, ये नेगेटिव नहीं होती है। नेगेटिव तो तभी रिस्पॉन्स करना है, ठीक है, जब वो हमसे अग्री नहीं करता। फिर अ फेलियर ऑफ द कंफर्मिंग पार्टी टू रिस्पॉन्ड और फुल रिस्पॉन्ड टू अ पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट और अ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट रिटर्न अनडिलीवर्ड इज एक्सेप्शन। नहीं, एक्सेप्शन तो ऊपर वाला था सर, ये क्या लिखा है, दोनों गलत है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, नहीं है। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, नहीं है। स्टेटमेंट 1 2 दोनों इनकरेक्ट है, बिल्कुल है, ठीक है। बोथ 1 2 करेक्ट है, नहीं साहब, ठीक है। ये एक्सेप्शन वाला तो ऊपर वाला था, ठीक है। लगता है तीसरा चैप्टर चल रहा है एकदम से, उसके भी एंड में आ गया, ये उल्टा से उल्टा कर दिया है। फिर सीए विजय इज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ XYZ लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग द ऑडिट फाइल, ठीक है। सी विजय ब्रीफ्ड हिज टीम as to what all changes can be made in the audit documentation at that stage. Administrative, which of the following changes cannot be made to the audit documentation? Examples अगर पढ़े तो ही ये कर सकोगे। सॉर्टिंग, कोलेटिंग, क्रॉस रेफरेंसिंग वर्किंग पेपर, ये तो कर सकते हैं सर। साइनिंग ऑफ ऑन कंप्लीशन चेकलिस्ट रिलेटिंग टू फाइल, ये भी कर सकते हैं सर। डिलीटिंग और डिस्कार्डिंग सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट, ये भी कर सकते हैं। रिकैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं कर सकते सर। पढ़ा है क्या एग्जाम्पल्स तुम लोगों ने? पढ़ा है क्या एग्जाम्पल्स एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, यानी इनकरेक्ट, ठीक है, नॉट करेक्ट। ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है, ये तो करेक्ट है। 500 ऑडिट एविडेंस, ये भी करेक्ट है। 505 ये गलत है। 560 सब्सिक्वेंट, बता दो मेरे को, बता दो मेरे को, कोई तो बता दे बच्चा कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का ऐसे कौन सा है, ठीक है। ऐसा लिखेगा कि ऐसे डैश 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 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, फिर बच्चा मेरे को एक ये भी बताएगा कि ऐसे 505 कौन सा है, तो उसके नीचे बच्चा लिखेगा ऐसे 505 डैश क्या है। क्या बच्चा 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 पता है ये? प्लीज बता दो। सही किया ना? डैश refers to the audit procedure performed to obtain an understanding ले रहे हैं entity and its environment including the entity's internal control to identify and assess the ROMM। अच्छा जी, ये नहीं पता होगा ना, तो बेटा ही होनी चाहिए भैया, क्या कहें अब तुम्हें। ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर ही होते हैं, TOC नहीं होता, SAP नहीं होता, ऑब्जर्वेशन तो नहीं होता। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या प्रोवाइड कर रहा है? एविडेंस डॉक्यूमेंटेशन, जी हाँ एविडेंस है, ऑफ द ऑडिटर्स बेसिस फॉर कंक्लूजन। ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की डेफिनेशन के बारे में लगता है सवाल। ऑडिटर बेसिस फॉर कंक्लूजन अबाउट द अचीवमेंट ऑफ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर और एविडेंस दैट द ऑडिट इज प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद एसेज एंड एप्लीकेबल लीगल रेगुलेटरी। और नहीं होता तो सही होता, ये दोनों चीजें देता है। और एविडेंस दैट ऑडिटर्स, ये देखो बेटा, इस वाले में और इस वाले में डिफरेंस यही होना चाहिए, ठीक है। आंसर ये वाला है, ये आंसर है, मेन डिफरेंस इसका था, ठीक है। एविडेंस दैट द ऑडिटर्स बेसिस ऑफ कंक्लूजन अबाउट द अचीवमेंट ऑफ द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, एविडेंस नहीं, ये दोनों चीजों का था। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में हम लोगों ने ये पढ़ा है।
which of the following is correct? The auditor shall assemble the audit documentation in audit file and complete the administrative process of assembling audit file on a timely basis after the date. ये सही लग रहा है, तो यही होगा. The auditor shall assemble audit documentation on audit file and shall not complete the administrative process. फिर ऑडिट शैल असेंबल ऑडिट फाइल एंड कंप्लीट द एडमिनिस्ट्रेटिव, ये भी सही लग रहा है. ये बिफोर शैल नॉट, द ऑडिटर शैल नॉट असेंबल डॉक्यूमेंटेशन, शैल नॉट. इस वजह से पहला वाला हमारा सही हो गया है. ठीक है. ऑडिट एविडेंस की डेफिनेशन पता है क्या होती है? इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अंडरलाइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. Both information contained in accounting records underlying the financial statement and other information, ये है other information accounting records underlying the और अब यार ये वाला नाटक ही है, and और वाला ऐसा बोलता है क्या? ऐसा बोलता है कि सर एंड को सही मानेंगे हम. ठीक है भाई साहब, अब हम क्या ही बोलें. The auditor shall design and perform audit procedure in order to identify litigation and claim. 501 वाली बातें चल रही है. litigation claim involving the entity which may give rise to risk of MM, including inquiry of the management and where applicable others within the entity, including, ये पहला पॉइंट था, reviewing minutes of meeting of TCWG and correspondence. external होना चाहिए, external है, सही है. reviewing, तीनों ही सही है. और इनफैक्ट बेटा ये 3 नंबर का सवाल कई बार इस पे बना हुआ है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना. 3 नंबर के सवाल में भी ये आया हुआ है. फिर if the auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the opening balance, 501 510 the auditor shall opening balance का नहीं मिला है, डिस्क्लेमर दे देगा क्या? नहीं. क्वालिफाइड दे देगा. क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर दोनों हो सकता है 705 के हिसाब से, क्योंकि एविडेंस तो दोनों में ही नहीं मिल रहा है. अनमॉडिफाइड नहीं, क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर दोनों ही लिखे हुए थे. फिर से बोल रहा हूं, ये तभी आंसर कर पाओगे जब आईसीआई या मेरे नोट्स तो एटलीस्ट पढ़े हुए हैं. ऑडिटर्स जजमेंट एज टू सफिशिएंसी मे बी अफेक्टेड बाय सफिशिएंसी, ये तो याद होगा. मटीरियलिटी, आरओएमएम, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, तीनों. द ऑडिटर हैज नो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी ऑडिट प्रोसीजर, ये अगर 560 है तभी नो ऑब्लिगेशन आना चाहिए. Regarding the financial statement after the date of auditor's report. However, when after the date of auditor's report but before the date of FS are issued, a fact बोल रहा है, ठीक बात है, became known to the auditor that had it been known to the auditor at the date of auditor's report may have caused the auditor to amend the auditor's report. ये तो सही बोल रहा है 560 के बारे में. Discuss the matter with the management and where appropriate TCWG, सही है. Determine whether the FS need amendment, ये भी सही है. Inquire how management tends to address, ये तीनों ही सही है, सारे ही सही है. फिर ऑडिट रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ आरओएमएम एंड. ऑडिट रिस्क की डेफिनेशन पता है क्या? एक, डिटेक्शन रिस्क, पहला है क्या? ये लो, इनहेरेंट कंट्रोल बिजनेस रिस्क. अच्छा नहीं, डिटेक्शन रिस्क. अगर और ये इसकी ऑडिट रिस्क का फॉर्मूला है तो चलो अब यहां पे आरओएमएम के भी 2 कंपोनेंट बता दो. पॉज कर दो और आरओएमएम के 2 कंपोनेंट बता दो. थोड़ा मेरे को भी अच्छा लगेगा यार जब मैं कमेंट सेक्शन को गो थ्रू करता हूं. प्लीज. फॉर अ गिवन लेवल ऑफ ऑडिट रिस्क, द एक्सेप्टेंस लेवल ऑफ डिटेक्शन रिस्क बेयर्स डैश रिलेशनशिप एज टू असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द असर्शन लेवल. भैया रिस्क, भैया कम चाहिए ज्यादा चाहिए, कम चाहिए ज्यादा चाहिए, ठीक है, तो इनवर्स रिलेशनशिप होगा. ये तो मैंने ऐसे करके तुमको बता ही दिया. फॉर अ गिवन एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ डिटेक्शन रिस्क बेयर्स इनवर्स रिलेशनशिप टू द असेस्ड आरओएमएम एट द असर्शन लेवल. आरओएमएम हैज, अल्लाह ये तो बता ही दिया मैंने, शायद तुम लोग नहीं, तुमने बताया था या नहीं बताया था? अब ये कंपोनेंट के नाम, अब तक तो बच्चा जिसको आंसर देना था वो कर चुका होगा, बाकी नालायक को तुम लोगों ने क्यों नहीं किया?
inherent in control. फिर controls can be dash related to an assertion, directly related to an assertion, indirectly related to assertion, दोनों हो सकते हैं controls तो, directly और indirectly. No relation between control and assertion. कैसे बातें कर रहे हो भाई साहब? assertion में अगर risk होगा तो उसके लिए management control लगाएगा ना. Which of the following is incorrect? Incorrect पूछा है. For the purpose of identifying and assessing ROMM, the auditor shall identify risk throughout the process of obtaining an understanding of the entity and its environment, including the relevant controls that relate to the risk, and by considering the COT account balance and disclosure, assess the identified risk and evaluate whether they relate more pervasively to FS as a whole and potentially affect many. Assertion दोनों सही. अच्छा, incorrect पूछा है ना. Relate to identified risk to what can go wrong at the assertion level, taking account of controls, ये भी सही है. Not consider the likelihood of misstatement, including the possibility of multiple misstatement and whether potential misstatement is of a magnitude that could. ये not consider क्यों नहीं? ये भी हम consider तो करेंगे ही ना भाई, ये भी consider तो करेंगे ही ना. इसलिए not word की वजह से ये incorrect हो गया. Classification, presentation or disclosure of a reported financial statement item and the amount, classification, presentation or disclosure, ये assertions की बातें लग रही है ना, that is required for an item to be in accordance with the applicable FRF. Misstatement, ये पूछना क्या चाह रहा है? Fraud, error, fraudulent financial. Answer is one, misstatement. ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है या मेरे कॉपी करने में कोई गड़बड़ी हुई है बेटा. सिर्फ इतना सा पढ़ के तो पता नहीं लग रहा ये पूछ क्या रहा है. ठीक है, एक बार मेरे को बताना कि ये क्या एमसीक्यू केस स्टडी की बुकलेट में सेम ही लिखा हुआ है, मतलब मेरी गलती क्या नहीं है या मेरी गलती है. आंसर उन्होंने मिसस्टेटमेंट बताया लेकिन सवाल ही इनकम्प्लीट है. एक बार वापस पढ़ लेते, इतना बड़ा एक्विजिशन लगाने से पहले. Classification, presentation or disclosure of a reported financial statement item and the amount, classification, presentation or disclosure that is required for the item to be in accordance with the applicable FRF. अरे कहना क्या चाहते हो? Latest and Vibrant is an unlisted public company, public limited company. For the above mentioned company, it will be required to appoint an internal auditor. Chapter 4 में आ गए लगता है. According to provisions of Companies Act, only when during the preceding the paid up share capital 25, 50, 100, 200 याद है क्या तुमको? है क्या तुमको? 25, 50, 100, 200, 200 टर्नओवर, 25 आउटस्टैंडिंग बोरोइंग. क्या तुम्हें पता लग गया क्या? तो चलो, अब मोर देन ही होगा ना, लेस देन थोड़ी होगा. बड़ी कंपनियों को इंटरनल ऑडिट करवानी होती है. Bright and Smart Private Limited will be required, according to the provisions of the Companies Act 13, to appoint an internal auditor only if the turnover, ये 25-50, इसके आगे पीछे खेलेंगे 200, 150 लिखता है. Components of ROMM at the assertion level. ROMM के दो component अल्ले आ गया क्या? Inherent and control risk. आ गया. When deviation from controls upon which the auditor intends to rely, deviation हो गया control में, क्या alternative control check करेंगे. Auditor shall not make any inquiry to understand these matter and their potential consequences. The auditor shall make specific inquiry. ये तो सवाल है यार, specific inquiry का, to understand this matter and potential. Auditor shall make general नहीं, or shall make both general as well as specific नहीं रहे, सिर्फ specific inquiry करेगा. इस पे तो अलग से एक क्या specific inquiry करेगा, ये भी अलग से एक बड़ा क्वेश्चन बनता है. Because the assessment of ROMM takes account of internal control, the extent of
भैया ये रिश्ता है स्टेज 2 स्टेज 3 में, तो द एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर मे नीड टू बी इंक्रीज इररिस्पेक्टिव नहीं, द एक्सटेंट ऑफ इंक्रीज व्हेन द रिजल्ट सेटिस्फैक्टरी नहीं, द एक्सटेंट ऑफ डिक्रीज तो था ही नहीं, यही होगा, एक्सटेंट इंक्रीज करेंगे व्हेन रिजल्ट अनसेटिस्फैक्टरी है, बिल्कुल। कंट्रोल अगर बकवास है तो भैया सब्सटेंटिव प्रोसीजर को तो स्टेज 3 को तो बढ़ाना पड़ेगा, क्या ये बात तुम्हें याद आ रही है? फिर आरओएम में बी डिफाइंड एज रिस्क दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियल मिस्टेड आफ्टर ऑडिट, नहीं रे, प्रायर टू ऑडिट। कहां गया? फाइनेंशियल मटेरियल मिस्टेड प्रायर टू ऑडिट, ठीक है, ऑडिट से पहले। ये तो डेफिनेशन याद होगी तभी कर पाओगे। The susceptibility of an assertion about COD account balance disclosure to a misstatement that could be material either individually or aggregate with other misstatement before consideration of any related control, भैया inherent risk है। कंट्रोल रिस्क में तो कंट्रोल पीडीसी नहीं करते ना, डिटेक्शन में ऑडिटर ढूंढता नहीं है। असेसमेंट ऑफ रिस्क इज अ मैटर केपेबल ऑफ प्रिसाइज मेजरमेंट, नहीं, मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट रेदर देन अ मैटर, ये है मैटर ऑफ प्रोफेशनल एज वेल एज, नहीं, रेदर था, रेदर वर्ड वाज देयर। फिर से अगर ऐसे रीडिंग किए तो इसको आंसर कर पाओगे, नहीं तो नहीं। द असेसमेंट ऑफ आरओएम मे बी एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स एज इन परसेंटेज और इन नॉन, ये सही है, क्वांटिटेटिव परसेंटेज, नॉन क्वांटिटेटिव टर्म्स नन, क्वांटिटेटिव एंड नॉन क्वांटिटेटिव दोनों में आ सकता है। ऐसे 315 establishes requirement and provides guidance on identifying and assessing ROMM at the FS, नहीं, FS और assertion दोनों ही लेवल था ना, दोनों ही था। यहाँ पे तो एंड और का नाटक ही नहीं है, ये वाले में एंड और का नाटक नहीं है बेटा, यहाँ पे हमें अच्छे से पता है दोनों लेवल पे था। When credit purchase of rupees 5100 is recorded on the credit side and credit sales of 5100 is recorded on the debit side, this type of error, ये तो अकाउंट्स का सवाल है भाई। कॉम्पनसेटिंग एरर, उधर परचेज को डेबिट करना था, सेल्स को क्रेडिट करना था, दोनों को उल्टा कर दिया, कॉम्पनसेट हो गया ये एरर, बच्चा सवाल। If as a result of misstatement resulting from fraud, the auditor, लगता है चैप्टर 5 आ गया है, result of misstatement resulting from fraud, the auditor encounters exceptional circumstances that bring into question his ability to continue performing the audit, तो भैया क्या करोगे? विड्रॉ करोगे, रिपोर्ट करोगे, डिटरमाइन, पहले तो ये करेंगे सर, डिटरमाइन करेंगे, जहां पे भी लॉ रेगुलेशन अलाउ करता था, आस्क मैनेजमेंट फॉर हिज विड्रॉल, मैनेजमेंट कहां विड्रॉ होगा? नहीं, पहले तो पे कंफ्यूज होते तो समझ में आता। Which of the following is an example of inflating cash payment, making payment against purchase voucher, teaming lending, not accounting for cash sales fully, making payment against inflated voucher payment, inflating cash payment, voucher खुद inflated है, is an example। ये the type of errors existence of which becomes apparent है in the process of compilation of accounts, कि अकाउंट्स बनाएंगे उसी समय पता लग जाएगा, तो उसी समय पता लग जाएगा। सेल्फ रिवीलिंग एरर्स, इंटेंशनल, कंसील्ड, अनकंसील्ड, ये कंसील्ड अनकंसील्ड क्या है? which of the following is incorrect पूछा है। an auditor conducting an audit in accordance with SA is responsible for obtaining absolute, ये पहला ही ये देखो absolute assurance चाहिए इनको, गंदे बच्चे। लेकिन एक बार बाकी तीन भी पढ़ लेते हैं। एज डिस्क्राइब्ड इन एसे 200 owing to inherent limitation of an audit, there is an unavoidable risk that some material misstatement of the FS will not be detected even if the audit is properly planned and performed, ये सही है। The risk of non detecting a MM resulting from fraud is higher than one resulting from error, बिल्कुल सही है। The risk of the auditor not detecting a MM resulting from management fraud is greater than employee fraud, ये भी सही है। The factor which distinguishes an error from fraud and other irregularity, intention, ये तो चैप्टर 5
स्टार्ट किया था तभी बता दिया था इंटेंशनल है या नहीं। Reporting on fraud is to be made by an auditor to central government when the fraud is, अच्छा 143.12 की बातें कर रहे हैं क्या? ओहो, एक्सीडिंग 1 करोड़ या 1 करोड़ और अबव। देखो शुरू के 2 की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, ये तो बेइज्जती वाली बात है ना, कि अगर हम 10 लाख 50 लाख की बातें कर रहे हैं। बेटा छोटा फ्रॉड बड़ा फ्रॉड, छोटा फ्रॉड लेस देन 1 करोड़ था और बड़ा फ्रॉड 1 करोड़ और अबव था, तो 1 करोड़ और अबव वाला हमारा आंसर ये रहेगा। फिर रिपोर्टिंग ऑन फ्रॉड इज टू बी मेड बाय द ऑडिटर सीजी, कौन सा? एडीटी 4, ये भी बच्चों को याद होगा ना, एडीटी 4। रिपोर्टिंग ऑन फ्रॉड इज टू बी मेड बाय ऑडिटर अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉज ऑफ कारो। अरे 11 11 11 है सर, 11 है फ्रॉड वाला। और आप क्या बोलते हो सर, हमको तो इसके अंदर के तीनों पॉइंट भी पता है। क्या तुमको क्लॉज 11 का फर्स्ट, सेकेंड और वो विसल, नहीं बताना नहीं है बच्चों को, ये पता है क्या? तीनों पॉइंट पता है क्या? तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कारो के ये तीनों। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जनरल, लगता है चैप्टर 6 आ गया है, जनरल आईटी कंट्रोल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जनरल आईटी कंट्रोल? आईटी इन्वायरमेंट, एप्लीकेशन कंट्रोल, एक्सेस सिक्योरिटी। एक्सेस सिक्योरिटी है ना भाई, ताला चाबी है। एक्सेस सिक्योरिटी इज ताला चाबी, याद करो, ठीक है। आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल नहीं, ताला चाबी वाले कंट्रोल्स बोलता था मैं इनको। Which of the following is an automated control? Program change, system generated report, एप्लीकेशन कंट्रोल और कॉन्फ़िगरेशंस। अब देखो यहां पे बच्चा कंफ्यूज होता है, आंसर है कॉन्फ़िगरेशन। जनरली देखो प्रोग्राम चेंज के लिए तो खुद किसी आदमी को चेंज करना पड़ेगा, एप्लीकेशन कंट्रोल हम इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, ऑटोमेटेड नहीं है। जनरली बच्चा सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट और कॉन्फ़िगरेशंस में कंफ्यूज होता है। सिस्टम जनरेटेड कि सर इसमें इंसान ने क्या किया है, ये तो ऑटोमेटिक काम हुआ है ना, तो आप यार ये सोच जरूर सकते हो, लेकिन यहां पे आईसीआई ने है ना कॉन्फ़िगरेशंस आंसर दिया हुआ है, अपने को मानना पड़ेगा बेटा, ठीक है। सिस्टम, सर सिस्टम ने तो रिपोर्ट जनरेट की है, तो वो कंट्रोल हुआ क्या? सिस्टम ने रिपोर्ट जनरेट की, वो क्या कंट्रोल? सर ऐसे तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे कंट्रोल है? आप कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करके रिस्क को रिड्यूस कर सकते हो, मालवेयर के रिस्क को कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके रिड्यूस कर सकते हो। ये थॉट प्रोसेस हो सकता है मेरे को, जस्ट टू जस्टिफाई द आंसर। मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि सिस्टम जनरेटेड एक रिपोर्ट जो है वो एक कंट्रोल नहीं है, अदरवाइज सिस्टम ने जनरेट किया है तो हो ही सकता था ऑटोमेटेड, ठीक है। Who is mainly responsible for implementation of IFC in the company? Internal Financial Control, BOD। सिर्फ डायरेक्टर्स भी नहीं लिखना चाहिए था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लिखना चाहिए था। बात तो अकेला डायरेक्टर तो नहीं करेगा, तो डायरेक्टर्स लिखा है, हाँ चलो ठीक है। The guidance note on audit of internal financial control over financial reporting has been issued by guidance note। हम किसी और का गाइडेंस नोट क्यों मानेंगे? हम सेबी को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का, आरबीआई, हमारे लिए गाइडेंस नोट्स कौन देगा? आईसीआई देगा, राइट। The standard that requires auditors to analyze journal entries in an audit is 260 TCWG का होता है, 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है, 315 नहीं सर, 240 ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना। In WH Limited, every business activity was being carried out manually. ठीक है, the top management of the WH Limited decided to change the business environment of WH Limited by using computer systems and computer systems related technology to carry out all the major business activities of WH Limited. This business environment of WH Limited, where all the major business activities are done by using computer systems and computer related, is a computer operational environment, computational environment, control automated environment। चैप्टर का नाम ही है ऑटोमेटेड एनवायरमेंट। इतनी बड़ी कहानी लिखी थी। डैश आर ऑल्सो एज परवेसिव और इनडायरेक्ट कंट्रोल, जनरल आईटी कंट्रोल के नीचे नोट्स में भी लिखवाए हैं ये, याद है क्या? याद है क्या? उम्मीद करता हूं है। Dash is the combination of processes
tools and techniques that are used to have vast amount of electronic data to a meaningful information. ठीक है. CAT ये तो ऑडिट के लिए होता है. ऑटोमेटेड कंट्रोल डेटा एनालिटिक्स. इनसे या समझ में आना चाहिए डेटा एनालिटिक्स की डेफिनेशन से. Dash are manual or automated procedures that are typically operated at business process level and to apply to the processing of individual Dash are the manual controls. Manual control IT dependent ही तो manual control होते हैं. आगे बढ़े. Manual controls that make use of some form of data or information or report produced from IT dependent manual controls. Dash is a logical subsystem with a larger, ठीक है, information system where electronic data is stored. इलेक्ट्रॉनिक डेटा ये तो बचपन में पढ़ा था मैंने. डेटाबेस में इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोर होता है. Internal control that is important enough to merit the attention of those charged with governance says there is the reasonable possibility that a material misstatement will not PD in a timely manner by the management. Material weakness, material deficiency, control risk. Internal control important, reasonable that material misstatement will not. Significant deficiency. ऐसे ने आंसर दिया है मटेरियल वीकनेस. मेरे हिसाब से कंट्रोल रिस्क होना चाहिए. इंटरनल कंट्रोल दैट इज इंपॉर्टेंट इनफ टू मेरिट अटेंशन. TCWG कंट्रोल रिस्क तो ऑडिटर हो जाता है ना. TCWG क्यों आएगा? ओ यहां पे TCWG का अटेंशन चाहिए. ये TCWG पे तो मैंने ध्यान दिया नहीं. फिर भी मटेरियल वीकनेस, मटेरियल डेफिशिएंसी. अब डेफिशिएंसी इज अ वर्ड जनरली विच यूज विद इंटरनल कंट्रोल. तो अगर मैं होता ना बेटा, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी तो नहीं करता, ठीक है, ये तो वर्ड ही नहीं है. मैं शायद मटेरियल डेफिशिएंसी ही करके आता, क्योंकि दिस इज अ वर्ड विच रिजेंबल्स विद इंटरनल कंट्रोल, बट ICAI हैज गिवन मटेरियल वीकनेस एज द आंसर. करना यही पड़ेगा, मटेरियल वीकनेस. ठीक है. Who among the following is required to comply with 149(8) with Schedule 4? अरे सर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था, ये चार्ट में था, ये चार्ट में था. Which of the following audit testing method is more effective as an audit test and gives the best audit evidence? Best audit evidence तो performance ही देगा. User training is an activity related to which of the following general IT control? Data center, program change, access security. User training, application system acquisition development, business application, program change. ये जो डब्बे बने हुए थे बेटा इसके नीचे, जिसको अपन ने बुक में मार्क किया था, उसमें से. The objective of establishing security policies and procedures is to ensure that the production system are processed to meet financial reporting. To ensure that modified system continue to meet financial reporting. To ensure that access to programming data is authenticated and authorized to meet financial reporting. To ensure that systems are developed, configured and implemented to meet financial. बेटा ये access to programs and data is authenticated, ये शब्द unauthorized, ये शब्द चैप्टर 6 में दिए हुए, इसलिए ये है. IT related risk, if not mitigated, may put an impact on substantive audit, control, reporting, सबको खराब करेगा. All of the above.
Which of the following audit testing method gives the least inquiry least देता है. Applying dash gives the most FNF. Inquiry in combination with inspection. ये पहला वाला ही आंसर है. ये तुम लोग को याद है क्या? Dash are needed to support the functioning of dash. General ID controls are needed to support the functioning of application controls. The main advantage of using statistics, 7th आ गया है chapter. Statistical sampling technique is such that such techniques mathematically measures risk. हाँ, eliminates the need for judgment तो फिर भी लगेगा. Defines the values of tolerable error mathematically. यहाँ पे बच्चा all of them भी कर सकता था, लेकिन mathematically है. सेकंड नहीं है ना बेटा, सेकंड नहीं है ना, इसीलिए all of the above नहीं होगा. Which of the following factor is or are considered in determining the sample size for TOC? Projected error, tolerable error, expected error. 2 and 3. Tolerable and expected error range. जी हाँ. Tolerable error is the maximum monetary error that the auditor is prepared to accept in the population and still conclude that audit objective has been achieved. Is directly related to sample size, audit risk, materiality. सर कितना materiality उस पे ही चलेगा, expected error. Which of the following is a source of non-sampling risk? Human mistakes, applying audit procedure not appropriate to the objective of audit, misinterpreting the sample results. सारे हैं ये सब non-sampling. Which of the following is more scientific? Statistic, of course, statistical. As the number of transactions of WI Limited for the financial year 2018-19 were in very large number, the auditor of WI Limited decided to use the audit technique of audit sampling. Before selecting the sample from repair and maintenance, the auditor of WI Limited wished that entire data of repair and maintenance of WI Limited for financial year 21-22. अबे audit किसकी कर रहे हैं? Should have 3 characteristics. अबे ऊपर भी 21-22 होना चाहिए था. चलो, क्या 3 कैरेक्टर, सीधा पूछ लो ना, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या चाहिए भैया? हमें जो पॉपुलेशन है वो कैसी चाहिए? सिंपल नहीं, एप्रोप्रिएट सिंपल नहीं, अबे सिंपल दे दिया हर जगह. सिर्फ एक वर्ड पढ़ के ही हम रिजेक्ट कर देते हैं. सिंपल देखते ही हम रिजेक्ट करते हैं. तो इसमें नहीं है क्या? चौथे में एप्रोप्रिएटनेस, कंप्लीटनेस, रिलायबल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन. In a random sample, each item of the population has equal chance of selection. जी हाँ, all of the above दे हो सकता है. Has a varying chance of, अरे अब नहीं हो सकता. The relationship between tolerable error and sample size is inverse. जी, जितनी बड़ी sample size होगी, tolerance उतना कम हो जाएगा. Direct close. There is no relationship. Inverse. Statistical sampling has the following characteristic: random selection, use of probability, दोनों है, both 1 and 2. जी हाँ, judgmental approach नहीं रे सर, वो non statistical में होता है. When significant risk has been identified by the auditor, ओहो दिक्कत मिल गई है, audit evidence solely from substantive SAP is sufficient. Audit evidence obtained solely from SAP is unlikely to be sufficient. हाँ ये सही है. ऑडिटर विल परफॉर्म TOD, ये भी सही है. 2 और 3 दोनों सही है. 2 and 3 दोनों सही है. ऐसे भी जनरली मोर लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, ये ऐसा लग नहीं रहा तुम लोग सर. आगे भी है ट्रांजैक्शन जो प्रिडिक्टर, ये भी है. अल्लाह, बोथ 1 and 2 है.
खुश हो गया था मैं, लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। डैश इज द कंपैरिजन ऑफ करंट डेटा, पिछले डेटा। क्या बातें कर रहे हो सर, कैसे बातें कर रहे हो सर? ट्रेंड एनालिसिस। हाँ, ट्रेंड। Statement 1. Analytical procedure are more useful while conducting the audit and at the completion phase and are of no use. झूठे, no use तो गलत बात है। In the planning stage, audit procedure assist the auditor in understanding the client business and identifying the areas. ये सही है। Statement 1 2 करेक्ट है, 1 नहीं। 1 और 2 आर इनकरेक्ट है, 2 सही है। 1 करेक्ट है, गलत बात है। ओनली स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, सही बात। इसमें पहले ही ऊपर टिक और रॉन्ग लगा लिया करो, ठीक है? टिक टिक टिक, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, कैसे भी जब पढ़ते हो तो। व्हाट आर एनालिटिकल डेफिनेशन पूछिए है। What are analytical substantive tests designed to assess control risk, substantive designed to evaluate the validity of management representation letter, substantive, तीनों ही substantive test designed to study, सारे substantive test ये financial non financial है, ये है, ये है। Which of the following is not an analytical procedure? Tracing तो है, ट्रेसिंग नहीं है। कंपेयरिंग एग्रीगेट वेजेस ये है, कंपेयरिंग एक्चुअल स्टैंडर्ड है, ऑल ऑफ दैम आर एनालिटिकल। ट्रेसिंग एनालिटिकल प्रोसीजर इशूड इन द प्लानिंग स्टेज ऑफ एन ऑडिट। प्लानिंग स्टेज में कौन से काम आते हैं? हेल्ड एनिटी ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर, ये करता है। डायरेक्ट अटेंशन टू पोटेंशियल, पोटेंशियल है, सही है। इंडिकेट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ, सारे ही है। The basic assumption underlying the use of analytical procedure is it helps the auditor in studying relationship element of financial information, relationship among data exist and continue to exist in absence of, ये है हमारा सही आंसर। all नहीं है, none लिखा है ना, all वाला नहीं है, तो यही है। What is the primary objective of analytical procedure used in overall review stage of audit? To help corroborate conclusions drawn from individual component, हाँ। To reduce specific detection, नहीं। To direct attention to potential, नहीं। To satisfy doubts when question arise about a client's ability, auditor's ability to continue होना चाहिए। तब तो कंफ्यूज भी होते हैं हम, नहीं तो इसमें तो हम कंफ्यूज भी नहीं होंगे। ये एलिमिनेशन करके हमको आंसर मिल जाता है। Auditor compares GP ratio with the previous year and it is discovered that there has been a fall. This is an example of एनालिटिकल प्रोसीजर। जीपीवीपी तो एनालिटिकल में ही आते हैं। Which assertion is common among statement of P&L and balance sheet? Existence नहीं, वैल्यूएशन वर्ड चेंज हो जाता है। कंप्लीटनेस मेजरमेंट वर्ड चेंज हो जाता है ना। ये 9th चैप्टर चल रहा है। डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर परफॉर्म ड्यूरिंग ऑडिट ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल टू एड्रेस द फॉलोइंग। भाई डायरेक्ट कंफर्मेशन एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, इसके लिए होता है। When no reply is received, the performance of direct confirmation as a part of audit of accounts receivable, the auditor should no additional testing। कैसी बातें कर रहे हो? एडिशनल टेस्टिंग subsequent to collection and agreed, ये वाला सही है। एडिशनल टेस्टिंग ये preparing detailed analysis, ensuring identified, ये नहीं था। 2 and 3 नहीं, सिर्फ 2। भैया कितना पैसा बाद में मिला और ये सब चेक करते हैं ना, लेकिन बच्चा कंफ्यूज 2 and 3 में भी हो सकता था। Obtaining trade receivable aging report and analysis and identification of doubtful debt is performed during audit of accounts receivable to address the following: valuation, aging report तो value, right, बस। Observing inventory being counted and personally performing test count to verify count is performed during the audit of inventory balances to address the following। भैया इन्वेंट्री है नहीं है, यही चेक किया जाता है। wages paid to workers would qualify as wages, कहां जाए, कैसे बातें कर रहे हैं?
रेवेन्यू कैपिटल, रेवेन्यू और कैपिटल डिपेंड फैक्ट। हाँ भैया मशीनरी इंस्टॉलेशन की वेजेस दी है तो during the course of audit of intangible assets, expenditure incurred during the following phase is not capitalized: development phase, research। ये बात पता थी क्या तुमको? जी हाँ, पीपीई में पढ़ा है सर, AS10 में। Search for unrecorded liability is performed during the audit of current liability to address the following। कौन सा assertion है? completeness, कि लाइबिलिटियां पूरी लिखी है या नहीं लिखी है। कट ऑफ, ये तो अकाउंटिंग पीरियड का है ना। परफॉर्म ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ सेल टू अड्रेस, कैसे 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 बातें करेंगे? कट ऑफ लिख, कुछ नहीं हो पाएगा इनका। एबीसीज इन्वेस्टिंग कंपनी XYZ declares final dividend for financial year 2021 in the meeting of BOD held on April 10, 2021। इन विच ऑफ द फाइनेंशियल ईयर शुड एबीसी काउंट? अकाउंट्स के सवाल पूछेंगे हमसे। भैया डिविडेंड कब का है? 21-22 में डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, तो 21-22 में हम इनकम मानेंगे ना। पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमको पता लग गया था डिविडेंड आएगा, नहीं रे। 21-22 अकाउंट्स हमसे। ऑल इन्वेंट्री यूनिट्स हेल्ड बाय द ऑडिट एंटिटी एंड दैट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो शुड हैव बीन था वो हो चुका है या नहीं है। कंप्लीटनेस का मतलब ही यही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? सैलरी वेजेस तो है, रिपेयर मेंटेनेंस है, लीगल है, डेवलपमेंट भैया ये कैपिटल होता है, रिसर्च नहीं होता, डेवलपमेंट तो होता है। यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट गिवन इन शेड्यूल डैश, अरे भगवान, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता शेड्यूल 3? ये तो एडवांस अकाउंट का सवाल नहीं लग रहा है क्या तुमको? डैश आर चार्ज इज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज किसको बोलते हो? कैसे 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 बातें कर रहे हैं। प्रोविजंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मॉडिफाइड? क्वालिफाइड है, एडवर्स है, डिस्क्लेमर, नेगेटिव ओपिनियन नहीं है। लगता है चैप्टर 11 चालू हो गया। ऑडिटर शैल एक्सप्रेस डैश ओपिनियन व्हेन द ऑडिटर हैविंग ऑब्टेन्ड है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ठीक है, यानी क्वालिफाइड या एडवर्स जाएगा। कंक्लूड मिसस्टेटमेंट आर बोथ मटेरियल परवेसिव, ये तो एडवर्स है। ऐसे 700 requires to use specific headings which are intended to assist in making auditors report that refer to audit that have been conducted in accordance ऐसे more recognizable। which of the following की ऑडिट मैटर है, बेसिक ओपिनियन है, डेट है, सारी है। 13 पॉइंट याद है क्या? द ओपिनियन सेक्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल, ओपिनियन सेक्शन में आइडेंटिफाई करेगा एंटिटी को, हाँ करेगा। स्टेट करेगा फाइनेंशियल, बिल्कुल करेगा। आइडेंटिफाई द टाइटल, बिल्कुल ये भी करेगा। ऑल ऑफ द अबव है। PQR Associates, a firm chartered accountant, has 3 partners, PQ and R. The firm is already having audit of 60 public companies. Now, 10वां chapter. Now, the firm has an offer 3 और company, which of the, वो एक तो डोरमेंट है, ठीक है, 20-20-20 इंटू 3 है, वो OPC है, थर्ड इज प्राइवेट, लेकिन 100 करोड़ से तीनों ले लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। कैनॉट नहीं, कैन एक्सेप्ट ऑडिट ऑफ ओनली ओपीसी, कैन एक्सेप्ट ऑडिट ऑफ ओपीसी डोरमेंट, सारी ले लो ना भैया, 100 करोड़ से नीचे है ना। 141(3)G, any casual vacancy in the office of cost auditor, whether due to resignation, death, removal, shall be filled by BOD within, यार BOD का काम है तो 30 days। याद आता है क्यों 30 डेज याद आ जाता है ऐसे बीओडी देखते ही। 107(7)(6)(5)(1) फर्स्ट ऑडिटर, कौन सी कंपनी? नॉन गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी फर्स्ट ऑडिटर कितने दिन? मैंने तो अभी सवाल ही नहीं पूछा। 60-30-60 याद आया क्या? लेकिन एक बार देख लेते, यही पूछ रहा है क्या। 107 provides that in the case of government company, any other company own control directly into government, state government, blah blah blah, ठीक है, the first auditor shall be appointed by C&AG within 60-30-60।
याद है 60 ml 30 ml 60 ml? जी हाँ। 101 सब्सिक्वेंट ऑडिटर नॉन गवर्नमेंट, सब्सिक्वेंट ऑडिटर सही से बोलो सर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर नॉन गवर्नमेंट कंपनी। यार अब क्या मेरे को ऐसा लग रहा है जल्दी जल्दी 51 बचे हुए हैं, खत्म करते हैं, बच्चा जल्दी फ्री हो यहां से। प्रोवाइड्स दैट एवरी कंपनी शैल एट द फर्स्ट एजीएम एज द ऑडिटर हु शैल दैट मीटिंग टिल, हाँ यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखना 6th तक तो तुम कंक्लूजन ऑफ इट 6th मीटिंग, फर्स्ट से 6th होता है, एंड टिल द एवरी 6th मीटिंग है। ये मैंने पढ़ाते टाइम तुमको बहुत ध्यान से करवाया था क्योंकि ये एमसीक्यू आया हुआ है, क्योंकि बच्चा यहाँ पे 5th मीटिंग में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए बेटा, 5th मीटिंग में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। फिर मिस्टर हितेंद्र जो है is acting as a statutory auditor of Kitex Limited 5 साल से। Kitex unlisted has no public borrowing, rotation क्या एप्लीकेबल होगा if paid up share capital 10 more than 10 करोड़, more than और equal to है, ये है 10 करोड़, 10 करोड़ का ही था यहाँ पे, हाँ। The first auditor of SW Limited was appointed by BOD, ठीक है। SW Limited, one of the employee named Y was of the opinion that remuneration of the first auditor would be decided only by the members। नहीं रे सर, BOD करेंगे ना, जो अपॉइंट करता है वही करता है, सेक्शन 142 यही बोलता है। क्या मिस्टर वाई इनकरेक्ट है? हाँ, ओनली मेंबर ऑफ SW, सेकेंड ओनली EGM, BOD करेगा, जो अपॉइंट करता है वही रेम्यूनरेशन डिसाइड करता है। The information related to 4 companies is provided as follows: Z1 Y2 N3 प्राइवेट है, M4 प्राइवेट है, नेचर कंपनी पब्लिक प्राइवेट, ठीक है। टर्नओवर 160 180 56 43। विच ऑफ द above mentioned company is required to constitute audit committee? अरे याद है क्या ऑडिट कमिटी किस किस को करनी है भैया? पब्लिक कंपनी लिस्टेड होनी चाहिए, लिस्टेड का तो यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा, तो लिस्टेड वाला तो नाम नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है? तो ये रिक्वायरमेंट में बोथ Y2 लिमिटेड एंड Z1 लिमिटेड प्राइवेट कंपनी ये जो है 100 करोड़ से नीचे है बेटा, ठीक है। टर्नओवर ही है ना, टर्नओवर 100 करोड़ चाहिए ही ना, तो बस ये शुरू के 2 वाले ही मेरे को लग रही है, सिर्फ टर्नओवर बोरोइंग नहीं दी ना, हाँ, तो सिर्फ टर्नओवर दिया हुआ है, तो टर्नओवर में तो ये सिर्फ ये 2 ही अभी सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। टर्नओवर 100 करोड़ और 100 करोड़ और मोर। चलो आगे। A partnership firm of chartered accountants by the name of HK and Associates were the auditor of a company named TR Limited. Due to some reasons, HK and Associates resigned from being the auditor of TR Limited. In this scenario, who will appoint? भैया कैजुअल वैकेंसी हो गई है, कैजुअल वैकेंसी एकदम से कौन फिल करता है? BOD। मेंबर नहीं BOD TR, बट सच एन अपॉइंट नीड नॉट बी अप्रूव्ड बाय कंपनी। नहीं भाई, 3 महीने के अंदर GM बुला के करनी पड़ेगी, तो चौथा वाला ही है, BOD GM 3 महीने के अंदर बुलानी पड़ेगी। क्लियर? There was a public limited company at the name of WI Limited. According to the last audited financial statement of YW, the paid up capital थी 20 करोड़. The partnership firm of chartered accountants was required to be appointed as auditor of YW. In this scenario, which appropriate authority would consider the qualification and experience of partnership firm? अबे क्यों मेंबर ऑडिट कमिटी बनेगी क्या इसमें? मेंबर है ऑडिट कमिटी है, BOD है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट छोड़ो, ऑडिट कमिटी पब्लिक लिमिटेड कंपनी और इसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ऊपर है, ऑडिट कमिटी बनेगी। A private limited company by the name of WS Private Limited, private had paid up share capital 100 से कम है, टर्नओवर नहीं है, तो पेड अप शेयर कैपिटल के 50 से ऊपर है, ठीक है। पहले पूछ क्या रहा है? Which of the following statement, रोटेशन पूछ रहा है, रोटेशन इज एप्लीकेबल ऑन WS Private Limited, पेड अप शेयर कैपिटल 40 करोड़ से ऊपर, 40 का थोड़ी होता है सर, 50 का होता है, 50 तो एक में ही है, इसीलिए पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे अमाउंट्स दिख रहे थे।
A partnership firm of chartered accountants by the name of HSN Associates completed its 2 term of 5 consecutive years as auditor of Y65 Private Limited. एक Y65 Private Limited had a paid up share capital 58, 50 से तो चलो जाता है. HS and Associates cannot be reappointed as auditor for how many years after completion of 2 terms of 5 consecutive years. अरे कैसे बातें कर रहे हो? कूलिंग पीरियड तो 5 साल का ही होता है. तुम्हें समझ में आता है क्वेश्चन कूलिंग पीरियड का है? A director of YH Limited, which is not a government company, by the name of Mr. W, was of the opinion that first auditor of YH Limited must be appointed by members. नहीं रहे first तो BOD करेगा. BOD 30 days. BOD का तो कोई भी काम करने के लिए 30 days मिलते हैं. गवर्नमेंट में 60-30-60 होता है ना, नॉन गवर्नमेंट में 30 days. फर्स्ट ऑर्डर ऑफ YH shall be appointed by BOD. ये तो पहला ही सही लग रहा है. पहला ही सही है. Dash refers to the record of audit procedures performed, relevant audit evidence obtained and conclusion. सब कुछ ही तो आ गया. डॉक्यूमेंटेशन है ये. ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का फिर से चैप्टर 3 का सवाल यहां पे. Dash may be defined as one or more folders or other storage media in physical electronic. ये ऑडिट फाइल की बात है. क्या डेफिनेशन याद करने का ये फायदा होता है ना बेटा. SQC1 an appropriate time limit within which to complete the assembly of final. कितने दिनों में खत्म हो जानी चाहिए फाइनल ऑडिट फाइल? 60 days. A request that the confirming party respond directly to the auditor only if disagree. Negative. ये सब तो बच्चा लेवल चल रहा है. Auditor judgment as to sufficiency may be affected by. क्या ये वापस आ गया क्या? ये सवाल वापस आ रहे हैं क्या? Which of the following is not an audit procedure? Inspection, observation, internal control. नहीं, वापस तो नहीं आया. बस एक ही सवाल रिपीट हुआ था ये लगता है. Regulating body in case of bank, RBI. ऐसे सवाल आए तो. Which of the following is fund based advance? Term loan भी है, cash credit, demand loan, all of the above है. Which of the following is not classification of MP? Impaired, substandard, doubtful loss. ऐसे MCQ मतलब 2-5 सेकंड में खत्म. Engagement team discussion are usually done at planning, appointment, developing an audit plan, framing audit program, issuing audit report. The auditor of nationalized bank. Nationalized bank का कौन अपॉइंट करता है भैया? बैंक का BOD करता है. लेकिन अप्रूवल किससे लेता है? ये पता है क्या तुमको अप्रूवल किससे लेता है? LFAR भैया 30 अप्रैल 30 जून. इन केस ऑफ फ्रॉड इन्वॉल्विंग लेस 1 करोड़ ऑडिटर किसको बोलेगा भैया? ऑडिट कमिटी या बोर्ड को बोलेगा. क्या RBI को बोलेगा? जी हाँ. तो सर RBI भी तो हो सकता है, लेकिन ये लेस देन 1 करोड़ है ना, 14312 वाली बात कर रहा है. ये तो मैंने अज्यूम किया है बेटा. इनको दे शुड हैव बीन मोर स्पेसिफिक, या एक आंसर होना चाहिए बोथ 2 and 3. RBI को भी जाएगा. Which of the following is non-fund based? Bank guarantee. Term, staff, bank guarantee. The term drawing power is associated with which of the following? CC. Drawing power in case of consortium. कंप्यूटर लीड बैंक करता है. मतलब ये सब सीधे सीधे आंसर्स जाते हैं. तुम लोग को भी इतने सीधे जा रहे हैं क्या, या मेरे को ही जा रहे हैं? A Limited has been assigned a cash credit limit of 20 lakh as against its book debts furnished as security. What kind of security? Assign दिया है ना, CC दिया है against its book debts. book debts से पैसा आएगा, वो पैसा राइट असाइन किया है. असाइन. Mrs. Reema has availed a personal loan for her boutique 5 लाख का and a vehicle loan 60,000 का. ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, कई बार आया. She is regular in depositing EMI एक्टिवा का, लेकिन दूसरे का नहीं देना. तो भैया क्या दोनों में ये NPA होगी? जी हाँ, ये दोनों में होगी, क्योंकि ये बोरोवर वाइज होता है, ना कि फंड लोन वाइज.
बोरोवर वाइज होता है एनपीए। नेक्स्ट, public enterprises are required to maintain commercial accounts and are generally classified into three categories, which of the following is not a category? डिपार्टमेंटल है, कमर्शियल ट्रेडिंग है, फिर कंपनीज है। ये ट्रस्ट थोड़ी हो जाएंगी। गवर्नमेंट ऑडिट चैप्टर 13 चालू हो चुका है बेटा, खत्म होने वाला है। फिर एमसीक्यूज, आर्टिकल 151, 150, 149, 150, 151, तीन आर्टिकल थे जो सीएनएजी रिलेटेड थे। अकाउंट्स यूनियन सबमिटेड टू हु शैल कॉज देम लेड, ये तो प्रेसिडेंट है, गवर्नर। Dash aims to expenditure have been on the purpose for which grant and appropriation provided that amounts not exceeded audit against provision of fund. Propriety में नहीं, sanction नहीं, sanctioning नहीं चेक हो रही है ना, नहीं rules and order नहीं चेक हो रहा। The auditor of sole proprietor concern is appointed by भैया खुद। Every LLP required for annual return है, ये स्टेट SAS की बात नहीं कर रहा, ठीक है। फॉर्म 11, वहां पे फॉर्म 8 था, यहाँ पे फॉर्म 11। एडिशन टू ऑडिट सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म वेरियस शेड्यूल्स द ऑडिट कोऑपरेटिव, सीधा कोऑपरेटिव लास्ट वाली चीज, इन द एप्लीकेबल स्टेट हैज टू आंसर टू सेट ऑडिट मेमो। नील रिपोर्ट अगर दी है, कोई दिक्कत नहीं मिली। which while conducting the audit, local body auditor area of audit to not include budgetary process, expenditure, accounting system, dispute resolution, काम नहीं है इनका, बाकी तीन है। After government expenditure has been incurred and the accounts are closed, the appropriation account are prepared, which are scrutinized PAC, Public Accounts Committee. Which of the following is not correct? AS 18 related party है, बिल्कुल है। AS 10 PPE सही है। AS 28 impairment, AS 26 है सर intangible assets. Is the following should not be treated as an asset as per AS? internally generated goodwill नहीं ट्रीट होती है सर, परचेज गुडविल ही आती है। ये इतनी अकाउंट्स पढ़ी है मैंने भी। सेक्शन 52, ये तो प्रीमियम वाला है ना, 53 डिस्काउंट था, हाँ सिक्योरिटी प्रीमियम वाला है। states that security premium account can be applied to company for one of the purpose mentioned, which correct है? loss on revaluation, dividend, premium payable, ये है। CAR illustrated to his team that the utility of the audit program can be retained and enhanced only by keeping the program as also the client's operation and internal control under recurrent assessment. Which attribute of the audit program is highlighted? Periodic, static, periodic review ही सुना है, और तो कोई रिव्यू ही नहीं सुना। मैकेनिकल रिव्यू नहीं होता, ऑब्सोल्यूट रिव्यू नहीं होता, स्टैटिक रिव्यू होता ही नहीं है और कोई रिव्यू। The firm Ark and Associate has an extensive understanding of code of ethics, one आ गया क्या वापस, that underlies the fundamental principles relevant to auditors while conducting an audit of financial statement and provides conceptual framework in applying these principles. Which of the following does not form part of fundamental? Integrity है, professional competence due care है, professional skepticism नहीं है, professional behavior है, professional skepticism नहीं है। Which of the following is not an example of an event or condition that may cause significant doubt in the entity's ability to continue as going concern? 570। लॉस ऑफ की मैनेजमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट तो है, एडवर्स की फाइनेंशियल तो है, इनेबिलिटी टू पे क्रेडिटर ये भी है, करंट ईयर प्रॉफिट टर्न्स टू लॉस आफ्टर प्रोवाइडिंग, ये नहीं है, ये कहीं नहीं है। हम वैसे भी बिट्टा देखते हैं, EBITDA। Messrs XYZ and Associate is appointed under as the new auditor of Messrs Bright Limited. On conducting the audit, the firm found that the accountant has entered fake invoices of credit purchase in the books of accounts aggregated of rupees 55 lakh and cleared all the payment to the fake creditor. कौन सा है भैया, किसको देंगे? 1 करोड़ से कम है, 1 करोड़ से कम है। स्टेटमेंट 1 2 टिक टिक देखते हैं। A capital reserve can never be utilized for writing down fictitious assets. The amount of security premium or capital redemption reserve can be utilized only for the purpose
ये 52 55, ये लॉ की बात है आप कर रहे हो। 1 तो गलत है, 2 सही है, तो ओनली स्टेटमेंट 2 सही है। The term IFC basically refers to policies procedure put in place by companies for ensuring reliability of financial reporting, effective FNF compliance, ये सारे सही है। The company and dash shall abide with the provisions of Schedule 4. Independent directors पे लगता है Schedule 4। ये आंसर ही दिया, कोड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। देखो देखो, the tools and techniques that auditor use in applying the principles of data analytics is data analytics tool CAAT, CAT बोलते हैं। Dash exists when internal control is either missing or not operating extensively to prevent P&D, a misstatement on timely manner by management. कंट्रोल काम नहीं कर रहा है तो कंट्रोल डेफिशिएंसी है। Dash requires the firms to establish PNP for the retention of dash. The retention period, ये ऑडिट डॉक्यूमेंट्स का रिटेंशन पीरियड की बात कर रहे हैं। नो शॉर्ट 7 साल की बात हो रही है, तो 7 साल तो 2 में लिखा है 200, और SQC 1 बोलता है ना। An important factor in determining the form, content, extent of audit documentation, professional judgment है। The auditor may consider it helpful to prepare and retain as a part of audit documentation a summary, audit documentation summary, अच्छा completion memorandum that describes significant चीजें ही रहती है इसमें, तो significant कहाँ गया? 2 और 4 में significant matter है, identified during the course, identified during the audit, how they were addressed भी आएगा। When information to be used as audit evidence, when information to be used as audit evidence has been prepared using the work of management expert, the auditor shall, to the extent necessary, having regard to the significance of that expert, evaluate, हाँ ये करते हैं, obtain understanding ये करते हैं, सारी करते हैं। एक्सपर्ट में तो ये 3 चीजें जिसपे बड़ा सवाल भी आ सकता है 3 नंबर का, और मेरे हिसाब से आखिरी सवाल। In designing and performing TOC, the audit shall perform other audit procedures in combination with inquiry, ठीक है, to obtain audit, how controls are applied, the consistency with it, by whom and why, सारे ही सही है, सारे ही सही है। With this I've covered all the MCQs जो आपके ICAI ने दिए। लेकिन क्या सर इतनों से चलेगा? बेटा इतने तो करके जाने, इससे 2-4 नंबर तो अपन लेके आएंगे जो फिक्स हो जाएंगे हमारे, लेकिन ICAI को रीड करना जरूरी है। करेक्ट स्टेटमेंट वालों में टिक पढ़ते टाइम ही टिक और क्रॉस लगाना जरूरी है ताकि हमारा टाइम बचे। ठीक है, कुछ एक होते हैं जिसके शुरुआत के कुछ वर्ड पे ही हमको आंसर मिल जाते हैं। ठीक है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ये छोटी छोटी बूंदे ही हमारे 40, 50, 60 नंबर जो हैं, जो हमें चाहिए वो लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।